तुमने सोच लिया कि मुझे बोर्ड्स में चाहिए 95% प्लस, तुमको अपना ऑब्जेक्टिव पता है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये तुम्हें प्लानिंग बताएगा। आगाज एक इतने बढ़िया चैप्टर से करना चाहिए कि भाई मजा ही आ जाए, तो वैसा ही कुछ चैप्टर हमारा प्लानिंग होने वाला है। तो एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतरनी उतनी ही जरूरी है जितना वो तुम्हारे दिल में उतरी है वैसे तो। Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish, and welcome back to the channel. So, आपको बैक टू बैक कॉमर्स के वीडियोस मिल रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग अगले चैप्टर को लेकर आए हैं ISC क्लास 12 कॉमर्स के लिए, जिसका नाम है प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है? अब तुम सोचोगे सर कम ऑन सर, प्लानिंग पहले क्यों करवा रहे हैं? यू विल गेट टू नो कि हम प्लानिंग क्यों करा रहे हैं, एंड तुम्हें समझ में आएगा कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी क्यों नहीं कराए, बिकॉज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कोई अलग चैप्टर है ही नहीं भाई, ठीक है ना। उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स ही इंक्लूडेड हैं। तो प्लानिंग से शुरुआत करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि आगाज एक इतने बढ़िया चैप्टर से करना चाहिए कि भाई मजा ही आ जाए, तो वैसा ही कुछ चैप्टर हमारा प्लानिंग होने वाला है। और मैंने ये खूबसूरत सी पीपीटी आपके लिए डिजाइन की है, जिसके अंदर पूरे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो तुम्हें एक काम करना है। सर कौन सा काम? सर तुम्हें हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये पीपीटी डाउनलोड करने लेनी है। चाहो तो प्रिंट कर लो, बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हो एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो भाई अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर बताता हूं। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे साथ तुम्हें लाइव प्रिपेयर करना है, एक्सक्लूसिव आईएससी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। एल्स तुम्हें लगता नहीं मुझे बोर्ड्स भी पढ़ना है, साथ साथ सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करना है, आईटी मार्ट के लिए भी प्रिपेयर करना, तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर जाकर तुम एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं और मुझे कुछ अच्छा क्रिएटिव और येट एजुकेशनल कंटेंट मिल सके, तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो चलो भैया, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें करना क्या है? हमें पढ़ना है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। इतने टॉपिक हमें खत्म करने। जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं होगा वो मैं यहां पर आपको क्लियरली डिमार्केट करके बताता चलूंगा। क्या बात कर रहे हैं सर? तो प्लानिंग क्या होता है? जज साहब प्लानिंग के बारे में कोई बताएगा हमें? मैंने कहा मैं बताऊंगा भाई प्लानिंग के बारे में क्या होती है प्लानिंग। लेट्स से तुम्हें लग रहा है कि आने वाली है 14th ऑफ फरवरी, और 14 फरवरी को एक पावन दिवस होता है जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को पार्टी देने की कोशिश करता है। यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो उसके लिए तुम क्या करते हो? तुम अभी से अपने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो कि 14 फरवरी का दिन आएगा, वैलेंटाइंस डे का वो दिन होगा, और उस दिन मैं घूमने जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा जो फ्लॉप हो रखी होगी, तो काफी मजा आएगा। तो मतलब व्हाट तुम कर क्या रहे हो? तुम बाबा एडवांस में चीजों को सोच रहे हो। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है उसके बारे में पहले से सोचना मेरी जान प्लानिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मतलब टाइप्स ऑफ प्लान का इस्तेमाल करके तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें करना क्या है रे बाबा। तो मस्त प्लान है प्लानिंग। तुम्हें करना क्या है उसके बारे में सोचना प्लानिंग है। व्हाट इज टू बी डन इज प्लानिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी मिल जाएंगी। तो एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतरनी उतनी ही जरूरी है जितना वो तुम्हारे दिल में उतरी है वैसे तो। खैर आगे बढ़ते हैं, और पहली बात आती है फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हें चाहिए क्या? जैसे तुमने सोच लिया कि मुझे बोर्ड्स में चाहिए 95% प्लस, तुमको अपना ऑब्जेक्टिव पता है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये तुम्हें प्लानिंग बताएगा। स्कूल में क्या लिख के आना है? मैंने आपको यहां पर नोट्स दिए। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग आपके गोल्स को और क्लियर करता है और स्पेसिफिक करता है। आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे उसके लिए डिटेल में प्लान बताता है। तो पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला पॉइंट है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या है? मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। जो आप करने वाले हो उसका बेहतर रिजल्ट आ सके, मतलब उसे काउंट किया जा सके, उस एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाने का काम प्लानिंग है। तुमने सोचा मुझे 95% चाहिए बोर्ड्स में, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सर के स्पार्टन्स या परसेंटेज बूस्टर या फतेह के कोर्स में ज्वाइन करूंगा, सर के साथ सैंपल पेपर लगाऊंगा। तुमने डिटेल प्लान पहले से बना लिया है। तो तुम्हारी एक्टिविटीज को मीनिंगफुल बनाने का काम किसका है? प्लानिंग का है। तो व्हेन गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, actions become meaningful. Managers and employees know how their activities relate to the goals of the organization. मुझे समझ में आ गया कि मेरे इस पर्टिकुलर बैच में सबको 95% प्लस चाहिए, तो मैं आपको 95% कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा? इट मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। क्या बात समझ में आई? तो आज से डील हो जाए, हम और तुम साथ में मिलकर 95% मार्क्स फोड़ने के लिए तैयार हैं।
कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कितने बच्चों को 95% प्लस मार्क्स चाहिए इन द अपकमिंग 2026 एग्जामिनेशंस। अगली बात, ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। अगर हम कुछ बिना प्लानिंग के करते हैं तो हर समय chaos रहता है। जैसे तुमने सोचा कि यार मेरे को बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स तो चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, तो तुम कभी अकाउंटेंसी पढ़ते हो, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कभी स्कूल टीचर को देखते हो, कभी यूट्यूबर को देखते हो, कभी ट्यूशन टीचर से पढ़ते हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर करेंगे तो इट विल ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। थोड़ा बात तो तुम्हें बात समझ में आई रही होगी। यार आगे बढ़ते हैं बाबू रे भैया, तुम बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हो हमको। अगला, it reduces the risk of uncertainty। reduces the risk of uncertainty का मतलब क्या है? अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, तो चांसेस हैं कि जो मैंने गोल सोच रखा है वो पूरा हो जाएगा। फेलियर के चांसेस एज कंपेयर्ड थोड़े कम हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट इन एन अनसर्टेन एनवायरमेंट एंड फेस सेवरल टाइप ऑफ रिस्क। Planning enables this enterprise to predict the future events and prepare to face the unexpected events। जैसे हम लोगों को पता है कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आएगा, तो हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, उस पेपर डिफिकल्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो गया रे बात, आई ना बात? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात करते हैं। इट इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो, उस टास्क को अच्छी तरीके से खत्म करने में प्लानिंग आपकी हेल्प करने जा रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। Plans indicate how various tasks are to be completed and how resources are to be utilized। हमको सारे resources को कैसे यूटिलाइज करना है जिससे कम से कम स्मार्ट स्टडी में सबसे अच्छा रिजल्ट अचीव किया जा सके। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आगे बढ़े। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। हमारे सबकी एक्सपेक्टेशन है कि सर हमारी होगी उनसे शादी, आहा हा, वो बचपन की दोस्त मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं उससे घर में बात कर लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो, या मैं आईएम में सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं एसआरसीसी में पढ़ लूंगा। लेकिन यार एक्सपेक्टेशन कुछ होता है और ये तो थोड़ा डार्क हो गया है, रियलिटी कुछ और होती है। तो होता क्या है? प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। ये बेसिस फॉर कंट्रोल का मतलब क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। हमें काम करना कैसे है इस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे तुम मेरे साथ जब राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास करोगे तो तुमको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने कैसे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एंड इवैल्यूएट अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड रिजल्ट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस। जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां गलती रह रही है, कैसे उस डेविएशन को दूर करेंगे। तो भाई मैं नहीं चाहता हूं कि ये वाली रियलिटी तुम्हारे साथ हो। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली बात के ऊपर आते हैं। प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगला पॉइंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आप मान लो कोई एक काम है पूरा करने का, जैसे कि मान लो तुम्हारी जूस की दुकान है, तुमने बोला मुझे जूस बेचना है मौसम्मी का, ऑरेंज का, जूस पिला दो ऑरेंज का। तो तुमने सोचा कि यार नॉर्मली तो सब लोग जूस बेच रहे हैं, हम क्यों ना इसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाकर बेचने लगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्रिएटिविटी लानी है। ये वाला तुम लोग को मीम याद है कि नहीं? मेरे स्कूल टाइम का मीम है, किसने बनाया मुजस्सिमा। तो एक आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर था, उसमें थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था। तो तुम्हें अगर याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको ये कौन सी मूवी से लिया गया है मीम, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कहना क्या चाहता है? साउंड प्लानिंग encourages creative thinking, managers get the opportunity to develop new ideas and apply these ideas in creating new products and सर्विसेज। जैसे कि जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मुझे देवांश ने बोला कि सर पिछले साल की पीपीटी आपकी बहुत बोरिंग है। सो टू किल द मोनोटनी, टू किल द बोरिंग पार्ट, हम कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं, इससे बच्चे को थोड़ा मजा भी आता रहे और आपके नोट्स एकदम बढ़िया बढ़िया पहुंचते भी रहे। क्या बात समझ में आ रही सब लोग को? अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं और अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या हेल्प करता है? प्लानिंग हमें हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब हमें क्या डिसीजन लेना है, पहले अकाउंट्स पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिससे मेरे बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स आ सके। तो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करने जा रहा है प्लानिंग। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सर्चिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमने सोचा कि भाई हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देख लिया, कौन सा बेहतर तरीका है उसको अडैप्ट किया और अपने गोल के पीछे लग गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला है हेल्प्स इन
कोऑर्डिनेशन। वैसे कौन सी वेब सीरीज से मीम ली गई है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जैसे तुम लोग एग्जाम में जाते हो ना, वो स्टार्टिंग का सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है ना, तो सब बच्चे पता नहीं ऐसे करते, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर चौथा है, दूसरे का क्या है। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? प्लान, टारगेट्स एंड प्रोग्राम सर्व्स एज द बेसिस फॉर harmonizing the efforts of different departments, sections and individuals. Establishment of common goals helps to secure unity of पर्पस। हमें क्या अचीव करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कलेक्टिवली टीम एफर्ट है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। प्लानिंग का प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन का सेल्स से, सेल्स का एचआर से, हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो आपके गोल्स अचीव होंगे। अब आते हैं अगले में, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज तुम्हारे आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 39%, तुम यहां पर हो, लेकिन तुमने प्लानिंग की, तुमने मेरे साथ स्पार्टन्स पढ़ा, परसेंटेज बूस्टर पढ़ा, फतेह पढ़ा, और तुम्हारा रिजल्ट यहां तुमको दिख रहा है। तो आज जहां पर हैं और कल जहां आप पहुंचना चाहते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्लानिंग से पूरा किया जा सकता है। आई होप तुम्हें यहां तक के 10 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर। ये लिमिटेशन क्या है, रुकावटें क्या है प्लानिंग की? लिमिटेशन क्या है? पहला क्या है? इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। आजकल बड़ा वायरल है भाई। कॉस्टली प्रोसेस का मतलब प्लानिंग करने में बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं भाई, तो वो रिसोर्सेज कॉस्टली हैं। तो कई बार हमको ऐसा लगता है यार प्लानिंग बिना करे भी तो काम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत पैसा लगता है इसमें। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। मनी, टाइम, एफर्ट हैव टू बी स्पेंट इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड व्हाट नॉट। बहुत पैसा लगता है। तो कॉस्टली प्रोसेस इज द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। मैं गरीब हूं भाई, मैं सर आपका कोर्स नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आईफोन है सर मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी गरीब हूं। गरीब नहीं हूं, मानसिकता से गरीब हूं। आगे आता है टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग में बहुत समय लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत एफर्ट्स लगेंगे, बहुत समय जाएगा। उस समय पे हम कुछ और भी काम कर सकते हैं ना, घूम सकते हैं, वैलेंटाइन डेज के बारे में सोच सकते हैं। क्या छोड़ दे। कंसिडरेबल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। तो ये आप नोट्स आपके लिए जीवन, जैसे बोलते हैं सजीवन बूटी का काम करने वाले हैं। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है रिजिडिटी। जैसा प्लान में लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं मालिक। तो वंस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, पीपल टेंड टू स्ट्रिक्टली अडर टू देम इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट। बात समझ में आ रहा है? प्लानिंग कई बार रिजिडिटी लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? लैक ऑफ एक्यूरेसी। यार मैंने तो सारी तरीके से पढ़ाई की, मैंने सोचा कि मेरे बोर्ड्स में 95% आ जाएंगे, पर ये गारंटी नहीं है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तुमने जो सोचा तुमको वो डिजायर्ड रिजल्ट ना भी मिले। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि लैक ऑफ एक्यूरेसी इज अ नेक्स्ट डीमेरिट या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अगले पॉइंट पर आते हैं बाबा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अक्सर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है बहुत सारे लोगों से। सर पॉलिटिकल जोक्स नहीं मार रहा है सर। ओके ओके। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। एक बार प्लानिंग कर ली तो हमें लगता है आहा हा हमारा तो गोल अचीव हो गया है। अबे अभी प्लान बनाए हो, अभी अचीव नहीं हुआ है। तो अननेसेसरी इट गिव्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी कि नहीं भाई काम तो ठीक चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, सिक्योरिटी आपको कहीं से भी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या? हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा सर, हमारे घर वाले हमको बाहर पढ़ने नहीं देंगे, हमारे बोर्ड्स में नंबर नहीं आएंगे, हमारी स्कूल वाली टीचर हमको डांटने लगेंगी। तो तुम्हारा एटीट्यूड है माय लाइफ माय रूल्स। सर कैसे बोल रहे हैं सर एकदम गंदी तरीके से। पीपल गेट accustomed to attitudes, beliefs and traditions and they resist in change, established practices and behavior। जैसा तुम सोचते हो तुम वैसा करते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर भी प्लानिंग के अगेंस्ट काम करता है। देन वी हैव एक्सटर्नल लिमिटेशंस। बिजनेस के अंदर तो चीज ठीक है, बिजनेस के बाहर भी बहुत सारी रुकावटें हैं मालिक। अगर हम करें तो करें क्या, अगर हम चाहें तो चाहें कहां सर। चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ प्लानिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट में चेंज आ गया, कोई पॉलिसी ही चेंज हो गई, क्या करें भाई बताओ। मान लो मैं पहले वो प्लास्टिक बैग्स बनाता था, गवर्नमेंट बैन कर दिया, गया बिजनेस। ठीक है ना। अभी ड्रीम 11 चल रहा था थोड़ी देर पहले, गवर्नमेंट ने वन फाइन डे बोला आज से नो ड्रीम 11, ड्रीम 11 बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे गेम्स बंद हो गए जिसमें बेटिंग लगती थी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस के ऊपर भी ध्यान देना है। देन वी हैव
ह्यूमन एलिमेंट्स इन्वॉल्व। ह्यूमन मतलब लोगों ने गुट बना लिया, लोगों ने कार्टेल बना लिए, लोगों ने जैसे बोलते नहीं है यूनियंस बना लिए और वो आपके अगेंस्ट काम करने लगे। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स में यूज प्लानिंग टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अपने बारे में सोच रहे हैं, देश की जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब किसके बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अपने बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज अगेंस्ट अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। याद रखना जब भी स्टेप्स की बारे में बात आएगी तो स्टेप्स एक ऑर्डर में ही लिखे जाते हैं। उस ऑर्डर को आप स्किप नहीं कर सकते हो या उस ऑर्डर को आप चेंज नहीं करोगे। पहला स्टेप क्या है? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने सोच लिया कि मेरे को 95% मार्क्स चाहिए तो आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई हैव टू अचीव। अगला क्या है? एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, मतलब डिटेल्ड प्लानिंग आपने करनी शुरू कर दी। अगला क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। मैं कैसे 95% मार्क्स लाऊंगा? मैं शुभम सर से पढ़ूं या मैं अपने स्कूल टीचर से पढ़ूं या मैं किसी लोकल मेरे एरिया में जो कोचिंग है वहां पर जाके पढ़ लूं या मैं सेल्फ स्टडी करूं, व्हाटएवर यू हैव डिसाइड, या मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ लूं। तो तुमने डिसाइड किया, तुमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को पता लगाया, फिर तुमने क्या किया? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तुमने समझा गया सब कुछ तो ठीक है, शुभम संभाल लेगा, तो तुमने मेरे साथ डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे पढ़ना तो है तो शुभम सर के साथ ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया? इवैल्यूएट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड देन यू मेक डिटेल्ड डेरिवेटिव प्लान्स। फिर आपने कोऑपरेशन सिक्योर किया और आपने फॉलो अप एक्शन किया है। इसी फॉर्मेट में आपको लिखकर आना है स्टेप्स। एक एक बात को अबाउट डिटेल में देखते हैं। पहला क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि हमने सोच लिया है कि हमें अचीव क्या करना है, इज योर objective. Once you have decided what you need to achieve, then we have to make developing planning premises. Planning premises का मतलब क्या होता है? assumption सोचना फ्यूचर के बारे में कि मेरे को 95% लाने हैं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे टीवी बंद करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, घूमने जाना बंद करना पड़ेगा, रात को 11 बजे का फोन नहीं सर वो नहीं बंद कर सकते। तो तुमने वो डिसाइड किया कि भाई मुझे बाउंड्री सेट की विद इन विच दैट प्लान हैज टू एग्जीक्यूटेड, ठीक है ना। आगे फिर क्या हुआ? थर्ड स्टेप में आया आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने बताया कि मेरे को 95% लाना है तो मैं किससे पढ़ूं, ठीक है ना। मैं खुद से पढ़ूं, स्कूल टीचर से पढ़ूं, किससे पढ़ूं? यू हैव डिसाइडेड, यू हैव इवैल्यूएटेड मेनी ऑप्शंस, देन आफ्टर दैट इवैल्यूएशन यू नीड टू सेलेक्ट, है ना। पहले तुमने आइडेंटिफाई किए ऑल्टरनेटिव्स, देन तुमने इवैल्यूएट किए ऑल्टरनेटिव एंड तुम्हारे हिसाब से जो तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था तुमने उसको सेलेक्ट कर लिया। इतने सारे ऑप्शंस थे, तुमने बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। दैट इज द फोर्थ स्टेप। फिर आया फॉर्मेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। डेरिवेटिव प्लान्स का मतलब क्या होता है? तुमने लॉजिकल स्टेप्स या डिटेल में प्लानिंग करना शुरू किया कि व्हाट आई हैव टू डू सो एज टू स्कोर 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। रूल्स क्या होंगे, प्रोसेस क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होंगे। देन सिक्योरिंग कोऑपरेशन। सिक्योरिंग कोऑपरेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी लोगों से आपने मदद ली, ठीक है ना, कि एचआर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, प्रोडक्शन क्या कह रहा है, सेल्स क्या कह रहा है, फाइनेंस क्या कह रहा है, सबका कोऑपरेशन। वैसे तुमको बोर्ड्स में 95% लाने हैं तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे स्कूल टीचर्स, तुम्हारे प्रिंसिपल, सबका तुमको कोऑपरेशन चाहिए। वंस यू गॉट द कोऑपरेशन then you just need to take follow-up actions ki how you are implementing the plan so that you get the best desired result. तो follow-up action क्या होता है? Existing plans are reviewed at periodic intervals so as to ensure their relevance and effectiveness. मतलब जो मैंने डिसाइड किया है कि प्लान क्या है वो टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना कि वो प्लानिंग सही है, मेरे गोल को अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस सदी के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ और यह टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। 100% केस स्टडी यहां से मिलेगा, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है। तो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखना बिकॉज ये वो टॉपिक हैं जो आपको सरदर्द कर देंगे ड्यूरिंग द डेज ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या? एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम पर्पस which are called its objectives. आगे भी देखना, objectives are the ends or results to be achieved. मुझे क्या अचीव करना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। मुझे बोर्ड्स में 95% मार्क्स लाने हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा पर्पस है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। अब ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या हैं, आओ जरा मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी ये भी देख लो।
अब देखो ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स क्या है। पहला, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्या करना है वो पहले से पता होना चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई द रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड रादर देन एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। मुझे क्या अचीव करना है ऑब्जेक्टिव में, ये चीज क्लियरली बताई होगी। ऑब्जेक्टिव शुड बी एज फार एज पॉसिबल बी मेजरेबल। जैसे मेरे को 95% चाहिए, इट इज मेजरेबल। अगला, इट मस्ट बी टाइम बाउंड। अब तुम बोलोगे सर 95% तो चाहिए, इस साल नहीं तो अगले साल। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसी साल 2025-26 के पेपर में चाहिए 95% मार्क्स, तो तुम्हारा टाइम बाउंड है। ऑब्जेक्टिव शुड प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी। चलो 95 नहीं आया, 90 से 95 भी आ गया तो भी चलेगा सर। अगला क्या, ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज मस्ट बी सपोर्टिव टू अनदर। एक ऑब्जेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करते होने वाला चाहिए। ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैलेंजिंग बट अचीवेबल। चैलेंजिंग भी होना चाहिए लेकिन अचीव। मुझे तो सर चांद के ऊपर जाकर अकाउंटेंसी का बोर्ड का पेपर लिखना, वरना तो मैं नहीं पढ़ूंगा सर, जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी चैलेंजिंग येट अचीवेबल। क्या बात समझ में आ रही है? अगला, ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेबल टू पीपल। अब मैंने तुम्हारे दोस्तों से बताया कि भाई तुम 95% बोर्ड्स में लाने वाले हो, तुम्हारे दोस्त ही हंस रहे हैं, अरे क्या बात करते हो मालिक, इसके स्कूल में 39 आ रहे हैं, 95 आएंगे क्या? इट शुड बी acceptable to the people, and then objective should be laid down in all the key result areas। जो ऑब्जेक्टिव है उसको हर जगह पर इंप्लीमेंट करना शुरू करना पड़ेगा। These are the features of objectives। I hope this is clear to everybody। पक्का सबको समझ में आया यहां तक जो भी मैंने बोला? चलें आगे बढ़ जाएं। सर क्या हो गया आपके बोर्ड? अरे बुखार चढ़ जाता है कभी कभी, इसका पढ़ने का मन नहीं करता है तो ऐसे कभी कभी बंद कर लेता है, ठीक है ना? तो इतना लोड नहीं लेने की बात है। चलो भाई चलो आगे बढ़ा जाए। और बताओ जिंदगी में क्या चल रहा है? सर पता नहीं जिंदगी में क्या चल रहा है, स्कूल वाले पेपर ले रहे हैं, पेपर में रिजल्ट आ नहीं रहा है, घर वालों को लगता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा खुद का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उफ सर टेंशन है, गिल्ट होता है, लेकिन बस मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सर, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ना शुरू कर दो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बाबू। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट देयर इन द सिलेबस। सो कहीं पर भी इंपॉर्टेंस है या जो भी सिलेबस में नहीं है वो मैं यहां पर क्लियरली मार्क करके तुम्हें अपने इस नोट्स में दे दूंगा। जरूर से नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना? लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। अगला है स्ट्रैटेजी क्या होता है। हम अगली बात करने जा रहे हैं। भैया भैया ये स्ट्रैटेजी क्या है, आओ जरा देखा जाए। स्ट्रैटेजी में भी डिफाइंड एज comprehensive and integrated plan which indicates the desired future of the organization. It is a blueprint of an organization's desired destination, direction and image। मेरे को 95% मार्क्स चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। 95% मार्क्स मैं कैसे स्कोर करूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। क्या बात समझ में आ रही है? इट प्रोवाइड्स द आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक वेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन नाउ, वेयर डज इट वांट टू बी इन द फ्यूचर, व्हाट इट मस्ट टू डू टू रीच द डिजायर्ड पोजीशन। तो मेरे को जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसका डिटेल में बनाना, प्लान बनाना, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब आओ स्ट्रैटेजी के जरा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिसको पढ़ के तुम्हें मजा आ जाएगी। और ये नोट्स तुम्हारे लिए भाई मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज होगी ये पर्टिकुलर नोट्स, तुम्हें बड़ी हेल्प होने वाली है। इसलिए आराम से डाउनलोड कर लेना, लिखना चाहो लिख लेना, प्रिंट मारना चाहो प्रिंट मार लेना। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन माय एप्लीकेशन। तो पहला फीचर क्या है देखो, स्ट्रैटेजी इज जनरली लॉन्ग टर्म इन नेचर, ठीक है ना? और इसके इंप्लीकेशंस कैसे होते हैं? इसके इंप्लीकेशंस मतलब आफ्टर इफेक्ट्स शॉर्ट टर्म होते हैं। And it is an integrated and multi-pronged plan। multi-pronged मतलब बहुत लंबे समय तक चलता है, integrated मतलब हर एक जगह पर स्ट्रैटेजी लगने वाली है। It is action oriented and is more specific than objectives। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है ये स्ट्रैटेजी है सर। It is generally formulated at the top level management, ठीक है ना? तो जैसे कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें 95% चाहिए, 95% कैसे दिलाने हैं उसकी स्ट्रैटेजी मेरे पास है। बात समझ में आ रही है? इट इज जनरली मेंट टू कोप विद द कंपटीशन एंड अदर प्रेशर्स। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड सीक टू ऑपरेशनलाइज देम। इट इज फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, चेंज भी हो सकता है। कैसे? अगर ये वाला प्लान काम नहीं करता, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, दूसरी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। इट इज फॉर्मुलेटेड एंड अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। भाई ऑर्गेनाइजेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, इनको मिलाकर
हमारी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। हो सकता है एक बच्चा बहुत अच्छा अकाउंटेंसी में हो, इकोनॉमिक्स कॉमर्स में थोड़ा वीक हो, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। एक बच्चा इकोनॉमिक्स कॉमर्स में अच्छा है, अकाउंटेंसी में वीक है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। एक बच्चा बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। तो हर एक बंदे की अलग अलग बैठ के स्ट्रैटेजी बनाना ही आपके लिए सक्सेस का काम करने वाली है। बाकी और भी फीचर्स हैं, आप उसको आराम से देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिसी क्या होती है मालिक, आओ जरा पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान सबसे ट्रिकी टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। पॉलिसी इज जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग. Policies define the boundaries within which decisions can be made and they direct decisions towards the accomplishment of objectives. For example, the policy of offering equal job opportunities to minorities and women. अब पॉलिसी क्या है भाई, हम तो ऐसा ही करते हैं काम। हमारी संस्था में जो प्रथा चली आ रही है वो हमारी पॉलिसी है। जैसे हम उधार पर सामान नहीं बेचते हैं, पॉलिसी है। जैसे हम बुक्स नहीं सेल करते हैं, हमारी पॉलिसी है। हम कोर्स में बच्चों को एक्सक्लूसिव चीज देते हैं, हमारी पॉलिसी है। हम 7 बजे के बाद काम नहीं करते, हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी का मतलब क्या समझ में आ रहा है? इट इज अ गाइडलाइन और द ब्रॉडर फ्रेमवर्क विद इन विच अ कंपनी ऑपरेट्स। सबको समझ में आया? ज्यादा अच्छा समझ में आएगा अब। आओ जरा देखा जाए, पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। आओ भाई देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है। आओ उसको समझा जाए। पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग बोले तो क्या होता है? स्टैंडिंग बोले तो क्या होता है बेटा जी? स्टैंडिंग बोले तो क्या होता है बच्चा? स्टैंडिंग मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज अ स्टैंडिंग प्लान। जो चेंज नहीं होगा स्टैंडिंग प्लान है। सबको बात समझ में आ रही है? जो चेंज हो सके वो चेंजिंग प्लान है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो पॉलिसी कैसा प्लान है? स्टैंडिंग प्लान। इट इज स्टैंडिंग आंसर टू द रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है ना। आगे, पॉलिसीज प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे उसकी ब्रॉडर गाइडलाइंस देने का काम पॉलिसी का होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पॉलिसीज आर मॉडल्स ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Policies are broad guides and provide scope for executing judgment और डिस्क्रिप्शन। हमारा क्या जजमेंट होगा, हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन आई तो हम क्या करेंगे, दैट इज पॉलिसी। पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप, मिडिल, लोअर लेवल सब जगह पॉलिसीज एग्जीक्यूट की जाती हैं। बात समझ में आ रही? सब बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है प्रोसीजर क्या होता है। जब भी बात आएगी प्रोसीजर की, तुमको तुम्हारे दिमाग में एक आदमी का ख्याल आना चाहिए, अमित शाह जी का। और तुम वो समझते हो ना, क्रोनोलॉजी। तो प्रोसीजर क्रोनोलॉजी है। प्रोसीजर का मतलब क्या है? किसी भी काम को पूरा करने का क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स क्या है। अ प्रोसीजर डिस्क्राइब्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच अ सर्टेन एक्टिविटी इज टू बी परफॉर्म्ड। इट इज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जब भी क्रोनोलॉजी आएगी आप समझ जाना बात हो रही है प्रोसीजर की। ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन, इट स्पेल्स आउट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अरेंज्ड इन सम प्रीडिटरमाइंड बेस्ट ऑर्डर। यार हमें अमेजॉन से शॉपिंग करनी है, उसके एक निर्धारित स्टेप्स हैं। तो वो क्या है? प्रोसीजर ऑफ बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजॉन। अब जैसे कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ऐड किया, प्रोसीड फॉर पेमेंट किया, एड्रेस डाला, व्हाटएवर इट इज, तो दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ा जाए। एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, आओ जरा देखा जाए बेटा। हमारे प्रोसीजर के फीचर्स क्या हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको भाई। पहला, प्रोसीजर शुड बी बेस्ड ऑन एडिक्वेट फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन रादर देन ऑन गेसेस और विशेस। हम यहां पे गेस वर्क नहीं कर रहे कि बताओ अमेजॉन से कैसे सामान खरीदेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गेस नहीं कर रहे। एग्जैक्ट मैनर हमें पता है कि कैसे इस काम को पूरा करना है। अ गुड प्रोसीजर मस्ट फोकस ऑन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसीजर शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड सो दैट रिस्पांसिबिलिटी कैन बी इजीली। प्रोसीजर को एकदम पहले से पता होना चाहिए ऐसा ही काम होगा, सो दैट हम सबको अलग अलग रिस्पांसिबिलिटी दे सकें। प्रोसीजर मस्ट बी वेल बैलेंस्ड, रीजनेबली स्टेबल येट फ्लेक्सिबल। ठीक है ना। वेल बैलेंस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस होने की संभावना होनी चाहिए। अगला, प्रोसीजर शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली। टाइम टू टाइम हमको प्रोसीजर को चेक करते रहना चाहिए कि ये तरीका
बेस्ट पॉसिबल तरीका है क्या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। चलो भाई अगले टाइप्स ऑफ प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला टाइप्स ऑफ प्लान है मेथड। और अब तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं जब यह आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है। एक साथ उस चीज को फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, उसी चीज को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के अंदर, केस स्टडीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स क्या होता है? मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग रेपिटेटिव एंड रूटीन जॉब्स। याद रखना, मेथड लगता है रेपिटेटिव जॉब्स में, रूटीन जॉब्स में। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। आप एक रूटीन जॉब को करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मेथड। चाय बनाने का एक मेथड है, डेप्रिसिएशन लगाने का एक मेथड है, गुलबिट कैलकुलेट करने का एक मेथड। यहां पे क्रोनोलॉजी की बात नहीं हो रही है, यहां पर सीरीज ऑफ स्टेप्स की बात हो रही है जो रेकरिंग और रूटीन नेचर ऑफ जॉब को पूरा करने के लिए लगाया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगले मेथड की बात, अगले प्लान की बात करते हैं तो अगला प्लान है रूल्स। रूल्स भी क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान होता है, एकदम स्पेसिफिक, कि जैसे स्कूल में मोबाइल फोन लाना मना है, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना मना है। दीज आर व्हाट? दीज आर रूल्स। नो स्मोकिंग, नो मोबाइल फोन्स इन द स्कूल्स। तो क्या होगा? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट शुड और व्हाट शुड नॉट बी डन इन द सिचुएशन। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में जो बताए वो रूल कहलाए। क्या बात है, क्या बात है सर, सबको समझ में आ रही है बात? अब अगले मेथड की, अगले टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर आ रहे हैं और अगला टाइप ऑफ प्लान है बजट। तो भाई इस बार सोसाइटी के पास थोड़ा बजट नहीं है, ये एक थोड़ी दिक्कत हो गई। खैर आगे देखते हैं ये बजट क्या है। अब बजट के अंदर हर एक चीज को न्यूमेरिकल टर्म्स में बताया जाता है। अगर कोई भी चीज न्यूमेरिकल टर्म्स में मेंशन्ड है तो वो बजट कहलाएगी। इट इज अ प्लान ऑफ एक्शन और ब्लूप्रिंट डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन टाइम, मनी या फिजिकल यूनिट्स। टाइम कितना लगने वाला है, मनी कितना लगने वाला है, फिजिकल यूनिट्स कितनी लगने वाली हैं, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज नोन एज बजट। क्या बात समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है ये चीज? अगले पे आते हैं और अगला है प्रोग्राम। क्या होता है सर? नवरात्र खत्म हो जाए तो सैटरडे का क्या प्लान है? उसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या है? प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब डिटेल्ड प्लान है, डिजाइन टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए डिटेल में जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उस चीज को प्रोग्राम कहेंगे। कि तुमने सोचा कि भाई मेरे को 95% चाहिए, मैंने सर के कोर्स में एनरोल किया हुआ है और सर बढ़िया बढ़िया 5 बजे से 7 बजे क्लास लेते हैं, डीपीपी देते हैं, वर्कशीट देते हैं, वो कंप्लीट करनी है, अगले दिन वो करना है। तो बाकी एग्जाम्स देने हैं, केस स्टडीज करनी है, मॉक्स करने हैं, सैंपल पेपर करने हैं, तो ये पूरा डिटेल में एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसीज, टास्क, असाइनमेंट, रिसोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा। सारे प्लान का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम होता है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोग्राम देखते हैं कि फीचर्स ऑफ प्रोग्राम क्या कह रहा है। आओ जरा देखा जाए। अब प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। सिंगल यूज मतलब एक प्रोग्राम एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, अगली बार नहीं। इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, क्या अचीव करना है और क्या फ्रेमवर्क है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। इट इज एन एक्शन प्लान इंडिकेटिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। कैसे काम होगा वो इसके बारे में प्रोग्राम में मेंशन है। इट इज डिजाइन टू इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारे प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम के अंदर हमें पता चलने वाला है। क्या मालिक, सारा क्लास हो गया, पूरा चैप्टर खत्म। अब ये नोट्स डाउनलोड करने के लिए क्या करना है? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब ऐप। एंड्रॉइड वाले ऐसे, आईओएस वाले ऐसे, और बढ़िया बढ़िया आज की क्लास होती है यहां पर खत्म। सो प्लानिंग इज डन। अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज की क्लास कैसी लगी है? हर एक आईएससी के बच्चे तक तुम्हें पहुंचाने का कर्तव्य है भाई। बाकी शुभम संभाल लेगा। ऑल द बेस्ट।